Hello and good afternoon everyone. How are you? Hopefully ठीक है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे थे साहब, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। फिर भी डाउट्स तो हैं, और डाउट्स होने भी चाहिए ना, डाउट्स होने भी चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो और डाउट्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स दो ही बातें हो सकती हैं, या आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो और बहुत लेबर आप कर रहे हो, और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद आपने ट्रायल लिया हो, कभी कभी आंसर आ भी जाता है लेकिन बहुत लंबा जाता है, तो फिर आपको लगता है चलो एक और कोई वर्किंग मेथड ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बढ़िया बात यही मुझे लगती है कि कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है। आपके पास इतने सारे रिजल्ट्स हैं, कब कहाँ क्या इस्तेमाल करना है, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। तो 1 2 3 तो करना नहीं है। अच्छा हाँ, ये कल किसी ने मेरे को और भी पूछा था साहब। देखो ये साइड दिख रहा है स्मॉल a और ये दिख रहा है b प्लस सी। तो अल्टीमेटली मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है साहब b प्लस सी अपॉन a। b प्लस सी अपॉन a इज इक्वल्स टू, या मल्टीप्लाइड बाय लिख देता हूँ, साइन ऑफ a बाई 2, साइन ऑफ a बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a बाई 2 प्लस b। ये प्रूव करना है मुझे। यू वॉन्ट टू प्रूव दिस, इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि बेटर इज टू स्टार्ट फ्रॉम द साइड्स। ये जो दिया हुआ यहाँ से मैं कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो चलो कर लेते हैं साहब। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले b प्लस सी बाई ए लिखा। सो b प्लस सी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू व्हाट? स्मॉल b इज इक्वल्स टू व्हाट? k साइन b। स्मॉल c इज इक्वल्स टू व्हाट? k साइन ऑफ c होल डिवाइडेड बाय k साइन ऑफ a। अच्छा, that k cancel out, so what we get साहब? sin b plus sin c divided by sin of a। यहाँ से divided by sin of a आ गया, and this one is nothing but b plus c divided by a। अच्छा, जब मैंने ये देखा तो मुझे दिमाग में ये बात आनी है कि साहब उसको तो आधे एंगल चाहिए, a बाई 2 टाइप की चीज़ चाहिए। तो बट ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे sin c प्लस sin d इस्तेमाल करना, और इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, बनता है ना। तो साइन b प्लस साइन c इज व्हाट? ट्वाइस साइन b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज ऑफ b माइनस c डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ a बाई 2 इंटू कॉज ऑफ a बाई 2। ये आ जाएगा साहब। ये कितना आ रहा है? b प्लस सी बाय ए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं साहब। अच्छा, फिर मुझे लगा कि ये तो कट जाएगा। अच्छा, ये दोनों भी कैंसिल कर सकते हो आप ना, याद आ ही गया होगा। मैं लिख देता हूँ कंडीशनल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है साहब, कि साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट? ये कितना होता है साहब? साइन b प्लस सी बाई 2 कॉज a बाई 2। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साहब, कॉज a बाई 2 होता है ना। और ये ट्रायंगल की बात हो रही है, दैट मीन्स वन कैन अप्लाई द कंडीशनल आइडेंटिटी। सही, तो ये दोनों कैंसिल हो गए साहब। अच्छा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? b प्लस सी अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a बाई 2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ b माइनस सी बाई 2। ये मैंने प्रूव किया। अच्छा, इधर देख रहे हो आप, और आपको चाहिए क्या? b a इज इक्वल्स टू साइन a बाई 2। वो ये कह रहा है कि इज इक्वल्स टू दिस प्रूव करना है, और हमने प्रूव किया साहब दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। तो अगर क्वेश्चन सही है, कॉमन सेंस भी होती है ना बात, अगर क्वेश्चन सही है तो डेफिनेटली ये इसके इक्वल ही आना चाहिए ना।
तो मैं तो लिख दूंगा भाई, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो लिख दूंगा b प्लस सी बाय ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a बाई टू इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया साहब साइन ऑफ a बाई टू प्लस बी, और लिखूंगा अंग्रेजी में हेंस प्रूव्ड। तो ये मैंने लिख दिया साहब हेंस प्रूव्ड। अरे लिखने में क्या प्रॉब्लम है भाई, उसको हमने इतना अच्छा ये लेके आया, मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, वो कह रहा है कि दिस वन इज नॉट इक्वल्स दिस वन बट दिस वन, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। बाकी आप ढूंढते रहोगे साहब, माँ साहब अपने ढूंढ लेंगे कि कैसे आया होगा। हाँ, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि हमें ये प्रूव करके बताना पड़ेगा कि साहब ये और ये दोनों फोटो एक बराबर है ना, ये दोनों फोटो एक बराबर। बस यहीं पर आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी। साइन और कोसाइन की बात हो रही, अब आप खुद से सोचो कि क्या करें, मुझे ना क्या करना चाहिए। तो देखो इधर देखो, इधर देखो, मुझे ये समझ में आ रहा है कि साहब a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, ये तो होता है साहब पाई बाई टू। अरे किसी ट्रायंगल में ऐसा तो होगा ना पक्का। अब यार ये मुझे इसकी जगह ये लिखना है, ये कैसे हो सकता है? आप खुद से कॉमन सेंस लगा लो साहब कि साइन ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ दिस वन, और ये आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है साहब। अब वो देखना चाहिए ना, आपको देखना चाहिए कि कैसे आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया कि साहब मेरे को चाहिए था a बाई टू प्लस बी चाहिए था, a बाई टू प्लस बी चाहिए था, तो मैंने दोनों साइड b को ऐड कर दिया, प्लस यहाँ पर मैंने लिखा b बाई टू प्लस c बाई टू इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। अच्छा, हमें तो बनाना पड़ेगा साहब साइन ऑफ a बाई टू प्लस बी कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ दैट वन, यहाँ पर प्लस बी आएगा, आ जाएगा ना प्लस बी। हाँ ये बिल्कुल सही है, दोनों साइड मैंने b को ऐड कर दिया। ओके, अच्छा फिर मुझे लगा कि मैं ऐसा लिख दूं साइन ऑफ a बाई टू प्लस बी, साइन मत लिखो अभी, a बाई टू प्लस बी रहने दो। मैंने इसको लिखा साहब पाई बाई टू प्लस बी माइनस ऑफ b बाई टू माइनस ऑफ c बाई टू, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। अरे बना रहे हैं साहब, बना रहे हैं, मुझे इसको और इसको को रिलेट करना है। फिर क्या हुआ, मैंने लिखा साहब a बाई टू प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है साहब पाई बाई टू प्लस दिस माइनस दिस, ये तो b माइनस सी बाई टू आ गया साहब। अरे बहुत बढ़िया ना, ये b बाई टू माइनस सी बाई टू, तो ऐसा कुछ आ गया। कोई टेंशन है क्या? सही है। अब मैंने क्या लिखा, ये लिखा साहब साइन ले लिया दोनों साइड, तो साइन ऑफ a बाई टू प्लस बी कर दिया, और इधर पे भी साइन ऑफ दिस एंगल कर दिया पाई बाई टू प्लस बी माइनस सी बाई टू। आ गया ना, आ गया, बिल्कुल सही, अच्छी बात। अच्छा ये लिखा है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया साहब कॉज ऑफ b माइनस सी बाई टू। सो साइन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ b माइनस सी बाई टू। आप तो इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख दीजिए और साइड में एक लाइन करके इसका कनेक्शन बना करके ऐसा बता दीजिए कि साइन ऑफ a बाई टू प्लस बी इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ b माइनस सी बाई टू होता है। खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की बनती है साहब, आपको सीखना पड़ेगा। जो चीज़ को चाहिए वो आपको बना करके बतानी है। कैसे बनाओगे? ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है कि a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू होता है पाई बाई टू। उसको चाहिए था a बाई टू प्लस बी, मैंने दोनों साइड प्लस बी कर दिया, बाकी को ट्रांसपोज कर दिया। ठीक, बहुत ही अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था, और क्वेश्चन नंबर 4th 5th बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 7th क्वेश्चन पे आ गया साहब, है ना। LHS मैंने लिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू a cos a प्लस b cos b प्लस c
cos of C and you have to prove that this one is equals to twice a sin B sin C. अच्छा, कुछ तो करते हैं, चलो ट्रायल लेते हैं साहब, मुझे कोई बनता तो है नहीं, ट्रायल ले सकते हैं। चलो ट्रायल लिया मैंने किया साहब, इसको मैंने लिखा साहब k sin A इंटू कॉज ए प्लस k sin B इंटू कॉज B, और स्मॉल c की जगह क्या लिख दिया मैंने, k sin C, cos C तो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर क्या किया मैंने, k/2 कर दिया कॉमन, इसको लिख दिया साहब 2 sin A cos A प्लस 2 sin B cos B प्लस 2 sin C cos C। अच्छा, क्यों किया होगा, हाँ समझ में आना चाहिए कि क्यों किया होगा, इसलिए किया है क्योंकि ये sin 2A हो जाएगा, दिस वन इज sin 2B, दिस वन इज sin 2C। और यहाँ से मुझे बहुत अच्छी सी बात ये दिख रही है कि ये बन गया साहब आपका sin of 2A प्लस sin of 2B प्लस sin of 2C। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे मालूम नहीं। अच्छा, इनको sin B चाहिए, sin C चाहिए। अच्छा, ये क्या होता है, k sin A। एक काम करते हैं, इसमें sin C प्लस sin D लगाते हैं साहब, लगा लेते हैं। तो आपकी अनुमति है तो लगा देता हूँ साहब। इसको मैंने लिखा k/2, ये मिल गया साहब sin of 2A। हाँ जल्दी से बोलो sin C प्लस sin D, 2 sin C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, तो C प्लस D/2 2B प्लस 2C/2 B प्लस C, तो मैंने लिख दिया साहब sin of B प्लस C 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स sin of B प्लस C इंटू cos ऑफ क्या मिलेगा साहब, दिस माइनस दिस बाई 2, 2B माइनस 2C/2 B माइनस C, तो cos ऑफ B माइनस C लिख दिया साहब। अच्छा, मिल गया मुझे कुछ, एक आइडिया तो बहुत अच्छा मिला। देखो ये होगा sin A, sin ऑफ B प्लस C इज व्हाट, sin A, और इसको लिख दूं 2 sin A sin B 2 sin A cos A। नहीं यार, ये B कैसे लिख दिया मैंने, A है ना, ये A है, सॉरी ये sin 2A, ये जो sin 2 है इसको मैं लिख देता हूँ 2 sin A इंटू कॉज ए। ये जो पहले था मैंने ये लिख दिया था, इसको वापस से ऐसा ही लिख दे रहा हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा कि 2 sin A बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे 2 sin A बाहर आएगा तो k sin A मिल जाएगा, और k sin A से मुझे स्मॉल a दिखता हुआ दिख रहा है। चलो करते हैं एक बार, करते हैं। ये मैंने लिखा साहब k/2 2 sin A मल्टीप्लाइड बाय cos A, सही है। अच्छा, ये दिस वन इज नथिंग बट व्हाट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin ऑफ A लिख दूँ डायरेक्ट ना, यूजिंग कंडीशनल आइडेंटिटी। भाई कंडीशनल आइडेंटिटी आपको बनती है, तो मैंने लिख दिया प्लस ट्वाइस ऑफ sin A इंटू कॉज ऑफ B माइनस C। अरे कोई लफड़ा नहीं ना। अच्छा, 2 sin A बाहर ले लो, तो ये k sin A बचेगा, अंदर क्या आ रहा है साहब, ये आ रहा cos A प्लस cos ऑफ B माइनस C। अच्छा, k sin A होता है स्मॉल a, तो ये स्मॉल a लिख दिया साहब। अब इधर अच्छे से देखो, ये cos B माइनस C को मैंने पहले लिख दिया, और cos A की जगह माइनस ऑफ cos B प्लस C लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, सही बताओ यार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर नहीं लिखेंगे। भाई मैंने कंडीशनल आइडेंटिटी लगाई ना, भाई cos ऑफ B प्लस C कितना होता है, माइनस cos A होता है साहब। ये आपने पढ़ा है कि नहीं, हाँ जी पढ़ा है। तो माइनस cos A कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ cos B प्लस C, ये लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया, इसको पहले लिख दिया, फॉर्मुलेशन अच्छा दिखने लगेगा। फॉर्मूला याद करके बताओ जल्दी से। cos ऑफ A माइनस B माइनस cos A प्लस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, 2 sin A sin B, सही है ना। तो cos B माइनस C
माइनस कॉस बी प्लस सी, 2 साइन बी साइन सी लिखा हुआ है साहब। ये फॉर्मूले का इतना ज़बरदस्त रोल है कि आपको इसके बाद की बात आगे की दिख जानी चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा तो फिर मुश्किल है। मैंने आपको इसीलिए बोला साहब, वो जो रिडक्शन पढ़े और जो कंपाउंडिंग पढ़ी और जो सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े, कहीं पर भी इस्तेमाल होंगे, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ये नहीं कि वो एक चैप्टर खत्म हो गया आप उसका इस्तेमाल नहीं, कहीं पर भी आगे अभी पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ इस्तेमाल होने वाला है। अभी आप आगे पढ़ोगे साहब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहाँ इस्तेमाल होने वाला है। वो कहीं पर भी अब होगा। लिमिट्स पढ़ोगे वहाँ इस्तेमाल होगा, डेरिवेटिव्स पढ़ोगे वहाँ इस्तेमाल होगा, तो कहीं पर भी कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है साहब, है ना। तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखें। ये लिखा है कॉस बी माइनस सी माइनस कॉस बी प्लस सी, 2 साइन बी साइन सी। बस मेरा काम हो गया साहब। ये ए लिखा है, ये लिखा 2 साइन बी इंटू साइन सी, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। ये प्रूफ मिल गया आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, कहीं से स्टार्ट किया था, हो सकता है कोई और वर्किंग भी लग सकती है, मुझे लगता है। अभी तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही, हमने तो एक स्टार्ट ले लिया, फिर उसी से लग रहा है कि कुछ कुछ बनाते चलें साहब, है ना। हाँ, ये देखो, ये बात बस गड़बड़ है ना, ये बात गड़बड़ है। ये जिसने भी क्वेश्चन पूछा, क्यों पूछा, नहीं पूछना था ना। अब भी अपन ने प्रूफ किया है, जरा याद करके बताओ। b प्लस सी अपॉन ए साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ b माइनस सी बाई 2। अभी प्रूफ किया है ना, अभी इसके पहले। और कॉज ऑफ b माइनस सी बाई 2 ही तो आया था साइन ऑफ a बाई 2 प्लस b के इक्वल। तो ठीक है, ये कर लिया अपन ने क्वेश्चन, समझ में आ गया। कहाँ से स्टार्ट करोगे, b प्लस सी अपॉन ए से स्टार्ट करो, यू विल गेट योर रिजल्ट। तो फिफ्थ में कोई दम नहीं, हाँ कर लिया अपन ने। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। In a triangle ABC, if A cos A is equals to B cos B, show that angle is either isosceles or right angle। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, गुड क्वेश्चन, गुड 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 है। क्या क्वेश्चन में अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। इन एनी ट्रायंगल ABC, if A cos A cos A is equals to B cos B, मुझे शो करना है कि ट्रायंगल या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अच्छा, अपन ने क्या किया, इस A की जगह K साइन A लिख दिया साहब, है ना। K साइन A इंटू कॉज A इज इक्वल्स टू K साइन B इंटू कॉज B। अच्छा, फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं K बाई 2, K तो कैंसिल हो गया, मैं लिख देता हूं साहब 2 साइन A कॉज A इज इक्वल्स टू 2 साइन B कॉज B। अरे समझ में आ गया कैसे, अरे K काट दिया, K तो कैंसिल हो गया। अब साइन A कॉज A इक्वल साइन B कॉज B, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एडवांटेज क्या, एडवांटेज इज दिस वन, दैट साइन ऑफ 2A इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2B। अरे दिख गया क्या। अच्छा, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू साइन ऑफ दिस एंगल, व्हाट इज इट्स मीनिंग, 2A एंगल 2A इज इक्वल्स टू एंगल 2B। अच्छा, सो कैन वी से दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। और अगर एंगल A और एंगल B अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स द 2 साइड्स स्मॉल a एंड स्मॉल b आर इक्वल, दैट मीन्स ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, है ना। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग, स्मॉल a इज इक्वल्स टू स्मॉल b। ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं यार। ये भाई अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स मीन्स व्हाट, इसका अपोजिट साइड स्मॉल a, इसका अपोजिट साइड स्मॉल b, तो a इक्वल्स b, व्हाट इज इट्स मीनिंग, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अरे यार गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई। हमसे तो उसने बोला कि साहब आप ये मत प्रूव करो कि आइसोसेलेस है, यहाँ से तो केवल एक ही बात प्रूव हो रही है कि दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। बट क्वेश्चन इज नॉट दिस, क्वेश्चन इज प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल्ड। तो साहब इससे ये तो प्रूव नहीं होता कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसका मतलब कुछ लफड़ा है। लफड़ा ये है, आप इधर देखो, ये जो स्टेप है ना, स्टेप है, दिमाग में रखिएगा अभी। इसकी जगह हम कुछ और कर दें ना, हम कुछ और कर दें, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें प्रूव करनी है, मतलब 2, आइदर दिस और दैट। तो मैंने ऐसा सोचा
कि मैं ऐसा कर दूं कि साहब साइन ऑफ 2a माइनस ऑफ साइन ऑफ 2b इज इक्वल्स टू 0। अरे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल, ट्रांसपोज दिस। नो साइन सी माइनस साइन डी, उम्मीद करते हैं याद होगा। साइन सी माइनस साइन डी कितना? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2। तो मैं लिख देता हूँ, सो कैन वी से दैट 2 cos this plus this by 2 a plus b into sine of this minus this by 2 a minus b। अच्छा, इससे दो चीजें निकल के आ रहे हैं साहब। व्हाट इज इट्स मीन इज दैट cos of a plus b equals 0 और sin of a minus b equals 0। अच्छा, cos ऑफ एनी एंगल अगर 0 है तो वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ए भाई cos 90 0 होता है ना, तो cos ऑफ a प्लस बी अगर 0 है तो वो एंगल a प्लस बी कितना होगा? जल्दी 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 से a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 और 90 डिग्रीज। अरे ये एंगल है साहब, एंगल। सो cos ऑफ दिस एंगल इक्वल्स 0, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। अच्छा, तो sum of the two angles is 90 degree. What is its meaning? The third angle is 90 degree. And third angle is 90 degree. What is its meaning? Triangle is right angle triangle. Triangle is right angled. और अच्छा, sin of this angle is equals to 0. किस एंगल का साइन 0 होता है? 0 का। अरे साइन ऑफ 0 0 होता है भाई। सो कैन वी से दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 और a माइनस बी इक्वल्स 0। व्हाट इज इट्स मीनिंग? एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b। और व्हाट इज इट्स मीनिंग? द टू साइड्स आर इक्वल एंड टू साइड्स आर इक्वल। व्हाट इज इट्स मीनिंग? ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। सो आइदर ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो देखो देखो, इधर इधर इधर। बाय द वे क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मैं केवल इसको करके काम चला लेता। बट क्वेश्चन इज शो दैट द ट्रायंगल इज आइदर आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल। यू हैव टू फॉलो बोथ ऑफ देम, आइदर दिस और दिस। इफ दिस वन इक्वल्स 0 ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एंड इफ दिस वन इक्वल्स 0 ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ओके, नोट दिस। यार देखो, ये कह रहा है कि in a triangle ABC if cos A plus 2 cos B plus cos C equals 2। तुम बोल रहा है कि साहब इस बात को प्रूफ करिए कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है? ABC आर इन AP, ABC आर and if you want to prove that ABC are in AP, what is its meaning? You have to prove that twice of B is equals to A plus C। ये प्रूव करना है साहब आपको। क्या प्रूव करना है? ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो कैसे प्रूव करें यार? कुछ तो करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। स्मॉल साइड्स की बात कर रहा है और कोसाइन दिया है, तो मुझे को लग रहा है कि इसमें हम कोसाइन फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करें? वाई नॉट वी कंसीडर द कोसाइन फॉर्मूला हियर। एक काम करें, थोड़ा सा छोटा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं क्या, तो cos A प्लस cos C इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos B। अच्छा, ये आएगा साहब 2 टाइम्स 1 माइनस cos B। क्या फ़ायदा होगा उससे? कोई फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, करके देखते हैं साहब। cos A प्लस cos C, रिलेशन ढूंढना है साहब, रिलेशन ढूंढना है मुझे। तो मैंने तो सीधा सीधा भी रख सकता था। चलो cos A का फॉर्मूला बोल दो भाई। cos A का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। अच्छा, प्लस cos C का फॉर्मूला कितना है साहब? cos C का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर। याद है ना, फॉर्मूला लिखते तो बन जाता है। हाँ, cos C ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AB। और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस cos B इज व्हाट? C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2CA। यार सिंप्लीफाई करने के अलावा तो कोई
तरीका नहीं दिख रहा है मुझे, कोई तरीका नहीं दिख रहा है। आपको एलसीएम खेलना पड़ेगा साहब। एलसीएम खेलो और सिंप्लीफाई करो तो ऐसा कुछ आएगा, या कुछ ऐसा आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल 0 आएगा। मतलब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा ये पहले से बता दे रहा हूँ। मिलेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ऑफ 4bc माइनस ऑफ ab इक्वल 0, ये आएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ a प्लस सी माइनस 2b इक्वल 0 एंड दैट मीन्स a प्लस सी इक्वल्स 2b। तो 100% ऐसा आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। बड़ा हो सकता है ना, बड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लो और क्या है। मैंने डायरेक्ट अगर रखूं तो क्या मिलेगा जरा देख लो। cos a कितना होगा साहब? cos a इज इक्वल्स टू व्हाट? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, सही है, प्लस 2 टाइम्स कितना आएगा साहब? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca प्लस cos c कितना आ जाएगा साहब? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab इज इक्वल्स टू 2। अब वो काम बड़ा सा तो है यार, 2abc एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई करो। कोई तरीका और मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। तो क्या किया, 2abc कॉमन ले लो, मतलब एलसीएम ले लो। अच्छा 2bc तो गया, 2bc गया, मतलब a यहाँ पर मिल रहा है, ये कितना आ गया? ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर माइनस ऑफ a क्यूब। अच्छा इसके साथ 2ca तो कितना आएगा? b, तो प्लस 2c स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b माइनस ऑफ 2b क्यूब। और इधर पे कितना आएगा? 2ab जाएगा तो c बचेगा, तो प्लस a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर c माइनस ऑफ c क्यूब इज इक्वल्स टू 2। और कोई तरीका तो दिख नहीं रहा साहब। मैनिपुलेट करिए, कुछ कॉमन शॉमन लीजिए, कॉमन बनाइए, और क्या तरीका होगा? कोई और तरीका नहीं। देखिए ज़रा सा इसको सिंप्लीफाई करके, 2 मिनट मैं भी सोचता हूँ तब तक और कोई आसान तरीका मुझे दिख जाए तो। इस बार कुछ अप्लाई कर लेते हैं, एक बार देखते हैं साहब, है ना। एक काम करो, इसको ये लिखा साहब cos a प्लस cos c, पहले जो लिखा था दिस माइनस दिस, तो 2 टाइम्स 1 माइनस कॉज ऑफ b। अच्छा cos a प्लस cos c प्लस cos d इस्तेमाल करके देखते हैं। cos c प्लस cos d कितना होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो मैंने लिखा साहब 2 cos a प्लस c बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस c बाई 2। अच्छा ये हो गया साहब 2 इंटू, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 साइन ऑफ स्क्वायर b बाई 2। अच्छा फ़ायदा ये हो रहा है इससे कि देखो एक 2 और एक 2 ये कैंसिल हो गया, और साइन b बाई 2 कॉस a प्लस सी बाई 2 होता है, मतलब एक ये भी उड़ा दिया मैंने। मैं लिख देता हूँ, यहाँ से जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है साहब cos ऑफ a माइनस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन b बाई 2। कुछ और बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, अब देखते चलो, दिख गया मुझे क्या करना है। मैंने क्या किया कि साहब cos b बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अभी पूछते जाओगे आपकी क्यों ऐसा कर रहे हो साहब, है ना। तो मैंने क्या किया, 2 साइन b बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 कर दिया। दिख रहा है ना क्या किया मैंने? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय cos b माइनस सी बाई 2। वाई वी कंसीडर दिस? यस, बिकॉज दिस वन बिकम साइन ऑफ b। और इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ a प्लस सी बाई साइन ऑफ, आइए देखना, cos b बाई 2 को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ
ए प्लस सी बाई टू, सही लिखा। कॉस बी बाई टू को क्या लिख दिया, साइन ऑफ ए प्लस सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू, और ये तो हो गया साहब साइन बी। क्यों कर रहा हूं, अच्छा अब क्या करने वाले हैं अपन, एक काम करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जरा फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 साइन ए कॉस बी, 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 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, याद है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैंने क्या किया, साइन ए प्लस बी बोलो कितना आएगा, साइन ऑफ दिस प्लस दिस, सी बाई टू माइनस सी बाई टू कैंसिल, ए बाई टू प्लस ए बाई टू, साइन ए आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ दिस माइनस दिस किया, साइन सी आ गया, बिल्कुल बढ़िया साहब, साइन ए प्लस साइन सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन बी। एंड यू नो साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए के, साइड में लिखना है ना साहब, ए के प्लस सी के इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स बी के कैंसिल कर दिया, व्हाट वी गेट, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b। अरे यही चाहिए था ना मुझे, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b चाहिए था। सो व्हाट कैन वी से, व्हाट इज इट्स मीनिंग, ए बी सी आर इन AP। बढ़िया क्वेश्चन मिल गया साहब, बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। हाँ बहुत सारा मैनिपुलेशन है, अब मैंने बीच बीच में वो रीज़न नहीं लिखे, आप समझ सकते हो, मैंने डायरेक्ट काट दिया इसको और इसको, यू नो कॉस ए प्लस सी बाई टू साइन बी प्लस साइन बी बाई टू। इसके बाद मैंने क्या किया, कॉस बी बाई टू से मल्टीप्लाई किया जिससे ये साइन बी बन जाए, तो ये साइन बी बन गया, और ये जो कॉस बी बाई टू था इसको मैंने साइन ऑफ ए प्लस सी बाई टू लिख दिया, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन है कॉस बी। बढ़िया, नोट दिस जल्दी से नोट करें, मार्क कर लें साहब, है ना, मैं भी मार्क कर लूँ भाई, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले तो कोसाइन फार्मूला ही दिख रहा था, लेकिन ठीक है, यही मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ही बात करता है। थोड़ी देर के बाद आपको मालूम पड़ता है यार कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई और मेथड से भी अपन ट्राई करें, क्योंकि पहली मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी है। सो ट्राई टू, चलिए बढ़िया बढ़िया। ये देखो a प्लस बी कॉस सी लिखा है, मैंने इसको क्या किया, ओपन कर लिया, a कॉस सी प्लस बी कॉस सी, तो ये मैंने लिखा साहब a कॉस सी प्लस b कॉस ऑफ सी। अच्छा फिर लिखा मैंने b कॉस ऑफ a प्लस c कॉस ऑफ a प्लस c कॉस ऑफ b प्लस a कॉस ऑफ b। मुझे तो लग रहा है दिख गया आपको, मैं दिखा दूँ आपको, देखो a कॉस सी प्लस c कॉस a, ये कितना होता है, स्मॉल c नहीं स्मॉल b होता है ना, स्मॉल b, c कॉस a प्लस a कॉस c, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, स्मॉल b हो जाएगा। अच्छा b कॉस c प्लस c कॉस b, ये हो जाएगा स्मॉल a, और ये लिखा हुआ है साहब a कॉस b प्लस b कॉस a, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल c। ये फाइनली हो कितना गया साहब, ये a प्लस बी प्लस सी तो है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया अपन ने, किसका इस्तेमाल किया, प्रोजेक्शन का ना। यू नो दैट स्मॉल a इज इक्वल्स टू व्हाट, b कॉस सी प्लस c कॉस a, स्मॉल b इज इक्वल्स टू व्हाट, c कॉस a प्लस a कॉस c, स्मॉल c इज इक्वल्स टू व्हाट, a कॉस b प्लस b कॉस a। बस ये तीनों को समी तो लिखा हुआ है, देन दैट्स व्हाई a प्लस b प्लस c। चेक कर लो जरा, ये कह रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू, और इधर a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू, तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। हाँ कुछ कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना। देखो LHS को क्या किया मैंने, LHS को ऐसा लिख दिया साहब, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर सी बाई टू, इसको लिख दिया साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर सी बाई टू। अरे सही है। अच्छा अब इधर से देख लो जरा, हेलो हेलो हेलो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू, तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू 1 होता है। अरे कॉस
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर सी बाई टू प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू, कॉमन लिया कितना आ जाएगा साहब, यहाँ से मिलेगा कॉज स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। यही बात बी स्क्वायर के लिए होगा साहब, तो प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, कितना आ गया कॉज स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। अच्छा इसमें क्या है, माइनस 2ab कॉज स्क्वायर सी बाई टू प्लस 2ab साइन स्क्वायर सी बाई टू। तो माइनस ऑफ 2ab अगर मैं लिख दूं तो अंदर क्या मिलेगा साहब, कॉज स्क्वायर सी बाई टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर सी बाई टू। अरे सही है ना, बिल्कुल सही। अच्छा ये तो 1 होता है, दिस वन इज 1। अच्छा व्हाट अबाउट दिस वन, तो याद होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज ऑफ 2 थीटा है ना, डबल एंगल हो जाएगा। तो c बाई 2 का डबल एंगल कर दो, कितना हो जाएगा, कॉज ऑफ c हो जाएगा। और क्या है, तो मैं लिख देता हूँ, सो दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस c। और बिल्कुल अच्छा है साहब, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ c स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हेंस प्रूव्ड। आप बोलो तो अच्छा इसकी जगह पर मैंने ये कैसे लिख दिया, और सीख लेते हैं ना, सीख लेते हैं भाई। कॉज c कितना होता है भाई, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। इसको इधर मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर दो तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस c। यही आएगा ना, यही आएगा साहब। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस c की जगह मैंने c स्क्वायर लिख दिया, सही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। चेक इट, देख लो जरा जल्दी से। देयर इज अ क्वेश्चन इन एनी ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट a क्यूब कॉस b माइनस c प्लस b क्यूब कॉस c माइनस a प्लस c क्यूब कॉस a माइनस b इज इक्वल्स टू 3abc। यार ये तो मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। राइट साइड 0 तो है नहीं, करते हैं साहब, पहले एक को ट्रायल ले लेते हैं अपन, ना एक को ट्रायल कुछ लेते हैं, फिर बाकी को सिमेट्री से लिख लेंगे और देखते हैं शायद सम आ जाए। तो मैंने इसको लिखा साहब a क्यूब, मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाओ, a क्यूब कॉज ऑफ b माइनस c। एक तो लिखा मैंने a स्क्वायर, और एक a को इसको दे दिया, तो एक a की जगह मैंने लिखा k साइन a, और यहाँ पर लिख दिया साहब कॉज ऑफ b माइनस c। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, नहीं। फिर क्या किया मैंने, के ए स्क्वायर ऐसे रहने दिया, साइन a कैन बी रिप्लेस बाय साइन ऑफ b प्लस सी इंटू कॉज ऑफ b माइनस सी। अच्छा इससे कुछ होगा क्या, 2 साइन ए कॉस भी बना सकते हैं ना। ये देखो इस पूरे को a मान लें और इसको b मान लें, तो उसको बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। मैंने लिख दिया साहब k बाई 2a स्क्वायर, और इसको मैंने लिखा साहब 2 साइन b प्लस सी इंटू कॉज ऑफ b माइनस सी। नाउ दैट इज k a स्क्वायर बाई 2। यार इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 2 साइन ए कॉस बी। बार बार यार वो पुराने रिजल्ट तो पीछा नहीं छोड़ेंगे साहब, है ना। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी मीन्स व्हाट, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैंने लिखा साहब साइन ए प्लस बी बोले तो दिस प्लस दिस साइन 2b, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन ऑफ 2c। ये आपको रिजल्ट हो गया। कोई डाउट यार, इससे क्या बनाऊं, मुझे 3abc चाहिए। हाँ बनेगा 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 भाई बनेगा। कुछ और दिख रहा है मुझे, आपको दिख गया कि नहीं दिखा मुझे मालूम नहीं। मैंने इसको लिखा साहब 2 साइन ए कॉज ए, 2 साइन ए कॉज ए प्लस 2 साइन सी कॉज सी। अच्छा क्यों लिखा है ऐसा, दिख रहा है, इधर 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 देखो, ये 2 2 2 तो उड़ गए है ना, और k को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मिला साहब मुझे a स्क्वायर, और k को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, k साइन a कॉज a
प्लस के साइन सी कॉस सी। ऐसा क्यों किया? जिससे ये छोटा a बन जाए, ये छोटा c बन जाए, और स्मॉल a इज इक्वल्स टू के साइन ए, स्मॉल b इज इक्वल्स टू के साइन। तो बढ़िया साहब, ये मिल रहा है a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a कॉज a प्लस c कॉस c। कुछ सिमेट्री दिख रही है क्या? मैं बना के देखता हूँ, बना के देखता हूँ साहब। तो पहला रिजल्ट मुझे मिल रहा है साहब a क्यूब कॉज ऑफ b माइनस सी। कितना आ रहा है ये? अरे यार, ये मैंने लफड़ा किया ना, साइन 2b की जगह साइन a कैसे लिख दिया? ये तो b आएगा, कॉज ऑफ b आएगा, तो ये b होगा, ये भी b होगा। कुछ भी लिख रहे हो यार। तो ये मिल रहा है साहब, क्या मिल रहा है? b कॉस b, b कॉस b प्लस c कॉस c। सही है ना? तो दिस वन इज इक्वल्स टू व्हाट? a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b कॉस b प्लस c कॉस c। अरे आ रहा है क्या? सो कैन वी राइट अदर टू बाय यूजिंग सिमेट्री? भाई सिमेट्री से बाकी मैं लिख सकता हूँ। सिमेट्री कितनी अच्छी दिख रही है। इसके लिए क्या है? a स्क्वायर और फिर b और c का इस्तेमाल करना है, तो b कॉस b प्लस c कॉस c। तो इसके लिए कितना हो जाएगा ज़रा बताओ? तो सिमिलरली कैन वी राइट b क्यूब कॉज ऑफ c माइनस a। कितना आएगा भाई? ये आएगा b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c कॉस c प्लस a कॉस a। सिमेट्री तो ऐसा ही कह रही है साहब। तो तीसरी वाली भी मैं सिमेट्री से लिख सकता हूँ। सो c क्यूब कॉज ऑफ a माइनस b, दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a कॉज a प्लस b कॉज b। अब मुझे करना क्या है? ऐड करना है। दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। इस्तेमाल करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। तो एडिंग ऑल दीज, LHS कितना आ जाएगा साहब? a क्यूब कॉस b माइनस सी प्लस b क्यूब कॉज ऑफ c माइनस a प्लस c क्यूब कॉज ऑफ a माइनस b। दिस वन इज योर LHS। ऐड करने पर दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओपन करके ऐड कर रहा हूँ साहब, आप भी देख लो जरा। क्या मैंने लिखा? a स्क्वायर b कॉस b प्लस a स्क्वायर c कॉस c प्लस क्या मिल रहा है? बोलो बोलो बोलो। b स्क्वायर c कॉज ऑफ c प्लस b स्क्वायर a कॉज ऑफ a प्लस c स्क्वायर a कॉज ऑफ a प्लस c स्क्वायर b कॉज ऑफ b। यहाँ तक तो। पर ये जो आ रहा है मुझे 3ABC चाहिए। आपको जरा AB कहीं पर दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है, इधर प्लीज़ 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 ज़रा देखो। पहले मैंने इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों से मैंने AB कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा ज़रा बता दो। AB कॉमन लेने पर होगा क्या? A कॉस B मिलेगा प्लस यहाँ से AB कॉमन लिया तो प्लस B कॉस A मिलेगा। कोई डाउट नहीं? 100%। चलो प्लस ये ज़रा देखो AC वाले से आप देखो ज़रा। मैं इसको डिज़ाइन ऐसी बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए किससे किससे कॉमन ले रहा हूँ। इस वाले से और इस वाले से AC कॉमन ले लो। तो मैंने AC कॉमन लिया साहब, व्हाट वी गेट? AC कॉमन लिया, यहाँ से AC कॉमन लो तो क्या मिलेगा? C कॉस A प्लस AC कॉमन लिया A कॉस C प्लस बचा हुआ जो पार्ट है उसे BC कॉमन ले रहा हूँ। किस वाले सेगमेंट से? इससे और इससे।
बी सी कॉमन लो, बी सी कॉमन, बी सी बी सी बी सी बी सी, तो बी सी कॉमन लिया मैंने साहब, व्हाट वी गेट, बी सी कॉमन लिया तो मिला साहब बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। आ गया साहब, रिजल्ट आ गया ना, दिख गया। अच्छा ये कितना होगा, ये होगा साहब स्मॉल सी, ये कितना होगा साहब स्मॉल बी, ये कितना होगा साहब स्मॉल ए, ठीक। तो ये हो गया ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी सी ए, मतलब ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। बहुत ही अच्छा ना, बहुत ही अच्छा। तो साहब ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी एंड दैट इज नथिंग बट 3ABC। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा टफ सेगमेंट था इस क्वेश्चन का, लेकिन है यार, अब करना है तो करना है, क्या करोगे। इसको मार्क करके रख लो भाई, मार्क करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। सो नाउ 7th, 1st, 2nd and 3rd डन। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन वन स्पेसिफिक थियोरी फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। जल्दी से उसकी बात कर लें। देखो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आप तो पहले से जानते हो, इसमें कोई शक की बात ही नहीं ना, और इसलिए जानते हो क्योंकि 10th में आपने पढ़ा साहब हाइट एंड डिस्टेंस। थ्योरी के नाम पे कुछ होती नहीं बात ज़्यादा। देखो हर चीज़ प्रैक्टिकल है हाइट एंड डिस्टेंस पे। मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट होगी, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करिए तो पहला जो पार्ट आपको दिमाग में आना चाहिए, पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में है क्या। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा साहब। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं 4-5 लाइन पे दिए रहते हैं, और आप उसको ठीक से पढ़ते हो नहीं, एक लाइन पढ़ के लिखने लगते हो। ऐसा ना करें ना, जस्ट रीड योर क्वेश्चन कंप्लीटली, है ना। उसका एक फ्रेमवर्क पहले दिमाग में बैठा लें कि साहब क्वेश्चन को इमेजिन कर लो कि क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद स्टार्ट करिए। क्योंकि आपने स्टार्ट गलत ले लिया मतलब क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का गलत होना 100% होगा जी। अब स्टार्ट सही लेने के लिए क्या होना चाहिए, डायग्रामेटिक अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप पिक्चर बनाने में भी एक्सपर्ट हो कि आपने जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ देखा, उसको पढ़ा, उसको आप पिक्चर में कन्वर्ट कर लो। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ होता नहीं साहब, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। बाकी आपने अभी और नए फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, साइन रूल पढ़ लिया है, कोसाइन रूल पढ़ लिया है, इसका इस्तेमाल भरपूर करेंगे ना, भरपूर। चलिए मैं बात कर लेता हूँ ज़रा। तो हाइट एंड डिस्टेंस पे मैं थ्योरी के नाम पे 2-3 बातें अपन बोल सकते हैं। पहली बात तो ये आपको मालूम होगी और आप सब जानते हो, देखो ये मैंने बेस बनाया, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। ऑब्जर्वर ने इस पॉइंट को देखा साहब, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है और उसने इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्रीज विथ द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन है ना, ये हॉरिजॉन है। इस ये जो यहाँ से लाइन बन रही है ना, इस आई से लेकर ऑब्जर्वर्स आई को उस ऑब्जेक्ट से जो मिलाने वाली लाइन है, दैट इज नोन एज व्हाट, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं साहब इसको, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अच्छा यहाँ से जो एंगल हॉरिजॉन्टल से ये वाला ऑब्जर्वर जो एंगल बना रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। बिल्कुल सही साहब। तो थीटा इज नथिंग बट व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा ऊपर से नीचे देखें तो हॉरिजॉन यही है, तो ऊपर से नीचे के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींच ली, एंड दिस एंगल ना, दिस एंगल थीटा डैश is called angle of depression, angle of depression। मुझे जो बात समझ में आती है कि अगर मैं एक ही प्लेन की बात कर रहा हूं, फॉर द सेम प्लेन,
angle of elevation must be equals to angle of depression. That means theta must be equals to theta dash. वैसे भी आपको दिख रहा है कि अगर ये एक प्लेन पे है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो मुझे जो पहला पॉइंट मिला वो ये मिला, फॉर द सेम प्लेन, फॉर द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर अगर मैं बात करूं, so angle of elevation must be equals to angle of depression. Angle of elevation must be of depression. एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होंगे अगर मैं सेम प्लेन की बात कर रहा हूं. डिफरेंट प्लेन्स की बात अलग है. सेम प्लेन पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे. व्हाट इज इट्स मीनिंग? दैट मीन्स थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू थीटा डैश. अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो दिखता है वो ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना. हमेशा ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल से ही एंगल अपन को देखना है. तो मैं लिख देता हूं कि angle of elevation and angle of depression, angle of elevation and angle of depression always be taken from कहाँ से अपन मेजर करेंगे साहब एलिवेशन और डिप्रेशन के एंगल को? हॉरिजॉन्टल से. हॉरिजॉन्टल. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे कैसे हो सकती है भाई, पढ़ी हुई चीज में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? चलिए कोई बात नहीं. तो ये पहली बात जो अपन ने सीखी वो ये कि लाइन ऑफ साइट बनी हुई है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये है तो ऊपर से नीचे देखने पर जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. और अगर मैं सेम पेयर की बात करूँ, सेम प्लेन की बात करूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. कोई डाउट? एक दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट और एक नोट कर लेना, नोट कर लें जरा. सेकेंड पॉइंट क्या नोट करना है आपको? एक ही चीज नोट कर लें. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबटेंडेड एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट. एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? भाई देखो, ऐसा समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है ना, कैसा भी ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, आड़ा टेढ़ा कैसा भी बना हुआ है ना, उस ऑब्जेक्ट ने किसी पॉइंट पर, उस ऑब्जेक्ट ने किसी पॉइंट पर कोई एंगल सबटेंड करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग ये होगी कि साहब उस ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीम से आप उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो जो भी एंगल मिलेगा वो सबटेंडेड एंगल होगा. जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट है ना, ऐसा, और इस ऑब्जेक्ट ने बी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने किसी पॉइंट ओ पर एक एंगल को सबटेंड करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबटेंडेड एंगल बाय दिस ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ओ? तो साहब इसके एक्सट्रीम से मैंने इसको ज्वाइन कर देना है, इसके एक्सट्रीम से इसको ज्वाइन कर दीजिए. दिस एंगल इज कॉल्ड सबटेंडेड एंगल बाय दिस ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट. ये क्या हो जाएगा साहब? सबटेंडेड एंगल. ये सबटेंडेड एंगल है. मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. सपोज द ऑब्जेक्ट इज ऑफ सर्कुलर फ्रेम ना. मान लीजिए ऐसा ऑब्जेक्ट है साहब, ये ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट ने किसी भी पॉइंट पर यहां पर एक एंगल सबटेंड करने की बात कर रहा है. एंगल सबटेंडेड बाय दिस ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, हाउ टू फाइंड? व्हाट इज द मीनिंग? इसकी मीनिंग ये है साहब कि इसके एक्सट्रीम से ना एक पॉइंट ऐसा ज्वाइन करवा दिया, यहां से भी टेंजेंशियल लाइन
ये ज्वाइन कर दिया साहब। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड सबटेंडेड एंगल है ना। ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड सबटेंडेड एंगल। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, तो उसके एक्सट्रीम से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, जो भी एंगल बनेगा वो सबटेंडेड एंगल होगा साहब। बात समझ में आ रही? तो यहां पर आकर के साहब आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की थ्योरी खत्म होती, थ्योरी में कुछ होता नहीं ना। मैंने बता दिया आपको कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं तो क्या करना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा, और अच्छे से पढ़ने के बाद क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जब तक डायग्राम आपका परफेक्टली ना बन जाए आप आगे ना बढ़ें, है ना। डायग्राम बनाने के बाद फिर से मैच करिए कि क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या हमने वही डायग्राम बनाया है जैसा दिया है। हाँ, अगर ये बन गया फिर आपके पास कोसाइन फार्मूला है, साइन फार्मूला है, प्रोजेक्शन फार्मूला है, फिर बाकी तो आप 10th में पढ़ते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कभी टेन थीटा, कभी साइन थीटा, कभी कॉस थीटा, सब इनके इस्तेमाल से, कभी पाइथागोरस, इनके हेल्प से अपन को हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मिलते हैं साहब ट्यूसडे को विथ हाइट एंड डिस्टेंस एंड डाउट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बाय बाय।